हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज लेकर के आया हूँ आपको स्क्वायर या वर्ग निकालने की 5 ट्रिक्स जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और इसके द्वारा आप सक्सेस प्राप्त करोगे। मैं आज आपको 2 डिजिट नंबर की संख्याओं 11 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा बाय द 5 डिफरेंस मेथड के द्वारा। जो भी आपको पसंद आए वो आप प्रैक्टिस करके आप उसके अंदर महारत हासिल कीजिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्सेस प्राप्त कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रिक मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ जो कि मैथ्स का फॉर्मूला भी कहलाता है, जो कि जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर हमको दिया जाए ए और बी का होल स्क्वायर तो हम किसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 2 से गुणा किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, सेकंड डिजिट का स्क्वायर हमें लिख कर के इसको सॉल्व किया जाएगा। ये आपका मैथ्स का फॉर्मूला कहलाता है और ये आपका मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 64 का अगर स्क्वायर मिलता है तो हम कैसे इसे बहुत ही जल्दी कैसे सोल्व आप करेंगे। हाँ जी, देखेंगे। 4 को हम बी मान लेते हैं, क्लियर, और 6 को ए मान लिया जाता है, क्लियर। तो हम सोल्व आउट करेंगे इसको, बी का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ जी, बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब आपका 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 इंटू 4, क्योंकि ए बी का स्क्वायर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से इसे गुणा किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, जो सेकंड डिजिट है ए वाली उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, इसे हम सोल्व आउट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, क्लियर। और फिर 6 का स्क्वायर कितना है 36 हम, अब फिर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग होगा वो आगे आ जाएगा, क्लियर। इसका आगे आ जाएगा, जैसे आपका 16 का 6 लिखेंगे और जो 1 को इसके अंदर जोड़ेंगे +1 तो कितना 49 के अंदर आपका 9 हम रखेंगे और 4 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना है आपका 6 + 4 कितना आ जाएगा। हाँ जी, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40 + 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल था 35 का अपन को वर्ग निकालना इस मेथड के थ्रू। तो कैसे निकलेगा, आंसर बहुत ही कम समय के अंदर कितना आ जाता है आपका 1225। कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 25 आएगा। 25 को अगर 5 रखेंगे 2 आपके हासिल में चला जाएगा। फिर दोनों को कैची गुणा करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 × 5 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना 30 में 2 जोड़ेंगे कितना 32, 2 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 कितना आ जाएगा 9 में आप 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको सेकेंड ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको ए और बी का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या ए को मल्टीप्लाई संख्या बी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल इसका निकाल दिया जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया जाएगा, जो संख्या ए है उसका स्क्वायर निकालेंगे, संख्या बी का स्क्वायर निकालेंगे। परंतु कंडीशन क्या रहेगी कि जो आपका जो स्क्वायर आएगा वो किसके अंदर होना चाहिए, 2 डिजिट के अंदर होना चाहिए। 2 डिजिट मतलब जैसे मान लो 9 आया, क्लियर, तो 9 नहीं आना चाहिए, उसको 2 डिजिट में हमको लिखना होता है 09 करके, क्लियर। फिर
हम इकाई की संख्या को छोड़ करके उसके अंदर जो टोटल जो आता है उसको जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको अंदर जोड़ दिया जाता है और आपका आंसर आपके सामने होता है। मैं इसे समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 64। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ 64 का स्क्वायर अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही संख्या ए, कौन सी संख्या इसके अंदर ए, और संख्या बी किसको मानते हैं? आपका 4। तो 6 और 4 को गुणा करेंगे संख्या ए 4 से, फिर 2 अब स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ लिख देंगे कितना, योग कितना है आपका 48। फिर 6 का स्क्वायर निकालेंगे, संख्या ए का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे कितना 36। फिर संख्या बी का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा 16। और इस डिजिट के अंदर इकाई की संख्या को छोड़ करके क्या लिखेंगे आप? योग को इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। कितना 48 आया। क्लियर? अब हम जोड़ेंगे, इकाई संख्या छोड़ दिया हमने। क्लियर? 6 1 + 8 9 6 + 4 कितना 10 0 हो जाएगा 1, इसके आगे चला जाएगा और 4। आंसर आप मैच कर सकते हैं। बात समझ में यार? संख्या ए और संख्या बी को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा किया जाएगा। आंसर टोटल कितना है 48। 48 को किसके अंदर जोड़ेंगे? तो संख्या ए के स्क्वायर और संख्या बी के स्क्वायर के अंदर जोड़ दिया जाता है। परंतु कंडीशन क्या होती है कि इकाई की संख्या को छोड़कर मध्य के अंदर इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 35 का स्क्वायर निकालना। 35 का स्क्वायर निकालेंगे उसी अकॉर्डिंग संख्या एक को संख्या बी से आपको गुणा करना है 5 और 2 से गुणा करके जोड़ दिया है। 3 और 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 30। 3 का स्क्वायर 9। कंडीशन क्या है? 2 डिजिट के अंदर रखना है, तो 0 9 कर दिया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। और इस संख्या के अंदर जो योग आया उसको जोड़ दिया, मगर इकाई संख्या छोड़ करके 30। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 5 2 और 0 2 9 + 3 12 आगे चला जाएगा और 0 1 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ आपको। ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या किया जाता है इसके अंदर? जो दी हुई संख्या को जीरो वाली संख्या का करीबी या बेस मान करके सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? मान लिया कोई संख्या आपको दे दी गई, तो आपको जीरो जिसके अंदर होता है उसका करीबी मान करके उसको सॉल्व किया जाता है, उसका यानी कि उसका वर्ग निकाला जाता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे माना कि आपको 64 का वर्ग निकालना है, तो 64 का वर्ग निकालने के लिए आप दोनों ही मेथड कर सकते हो। मान लिया इसका करीबी 70 है, 0 है, तो इसके अंदर इकाई संख्या क्या है 0 है, तो 70 है। क्लियर? तो 64 और 70 के मध्य कितना अंतर है? 6 का अंतर है। तो मैं 64 के अंदर कितना जोड़ूं? 6 जोड़ूं तो कितना बन जाएगा? 70 बन जाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर जितना अपन जोड़ते हैं उतने ही इसके अंदर घटाया जाता है। तो 6 प्लस अपन ने किया तो -6 आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? 64 + 6 कितने होगा 70। तो 70 यहाँ पर लिखेंगे और बेस इसके अंदर 10 लिखा जाता है, 10 के मल्टीपल के अंदर होता है। नेक्स्ट गुणा किया जाएगा। गुणा किसको किया जाएगा? जो आपने जितना जोड़ा है उतना ही घटाना होता है। तो 64 के अंदर से 6 घटाओगे कितना आएगा? हाँ जी 58। और इधर क्या लिखा जाता है? जितना आप जोड़ रहे हो, जितना आप घटा रहे हो उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर? तो 6 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि इतना अपना 6 प्लस माइनस कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या होगा? 0 0 चला जाएगा। 7 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7 × 8 कितना आएगा? 56। 5 आपका हासिल में चला जाएगा। 6 × 5 35, 35 प्लस 5 आएगा कितना है 40। क्लियर? और यहाँ पर 6 का आपका स्क्वायर निकाल कितना है 36 निकालेंगे। क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 36 का 6 आ जाएगा। 3 इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाए क्योंकि वो हासिल है। तो 6 +
3 कितना हो गया 9, फिर 0 का 0 और 4 का 4, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। माना कि मैं 64 को 60 का करीबी मानता हूँ, क्लियर, 60 का करीबी माना, तो क्या करना पड़ेगा, आप कितना ज़्यादा है इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी -4 करना पड़ेगा। जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, या जितना माइनस करते हैं उतना ही प्लस किया जाता है। तो 64 - 4 कितना आया 60, 10 का बेस माना जाता है। फिर 64 + 4 कितना 68 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जितना प्लस माइनस किया जाता है उसका स्क्वायर 16, 6 आपका 0 0 कट जाता है, 6 को 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आपका 6 × 8 कितना 48, 4 आपका हासिल में चला जाता है। 6 × 6 कितना 36, 36 के अंदर 4 जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाए 40, इधर कितना 16, तो इसको आप जोड़ेंगे कितना, फर्स्ट 1 इसके रिमेनिंग में चला जाएगा, कितना है 8 और 1 कितना 9, 0 का 0 और 4। आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, सेम आंसर आता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर, दोबारा समझा रहा हूँ। 64 को 60 के करीब मानते हैं, 0 वाली संख्या। अब आपको 60 बनाएंगे, 64 के अंदर कितना 4 माइनस करेंगे, जितना माइनस करेंगे उतना ही प्लस किया जाता है। 64 - 4 60, 10 का इसका बेस माना है 0 हटाने के लिए, इंटू 64 में 4 जोड़ें तो 68 आ जाएगा, और जितना जोड़ते हैं इतना घटाते हैं वो उसका स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर, फिर 0 0 चला जाएगा, 6 को 68 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 408 आए, और 16 आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 6 आपका आ गया, 1 इसके अंदर चला जाता है कैरी फॉरवर्ड के अंदर, तो 9 हो जाता है, और 0 0 4। हाँ जी, इस मेथड के अंदर हम जो फोर्थ आपकी ट्रिक है उसके अंदर हम क्या किया जाता है, 50 को बेस मान करके चलते हैं। जो 50 वाली संख्या है उसको बेस मान करके सोल्व किया जाता है। इसके अंदर 2 मेथड है। माना कोई संख्या है, जैसे मान लो 64, इतना 64 50 से ज़्यादा है, तो उसे के अंदर इसके द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। क्लियर, और 50 से कम वाली संख्या मान लिया जाए 35, तो आपका 25 को बेस मान करके इसके अंदर 25 के अंदर माइनस करके इसको सोल्व किया जाता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मान लिया जाए 50 से ज़्यादा वाली कोई संख्या जिसका आपको वर्ग करना है, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 25 के अंदर जो ज़्यादा कितना है 50 से ज़्यादा उसको जोड़ना पड़ेगा, और जो ज़्यादा है उसका स्क्वायर हमको यहाँ पर लिखना होता है। सेम वही प्रोसीजर कि 50 से कम वाली संख्या 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 47 हो सकता है, 25 के अंदर से माइनस करेंगे और कम वाली संख्या का स्क्वायर हम लिखते हैं। क्लियर, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। 64 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 जो बेस माना गया 25 के अंदर 64 कितना हो गया 40, 50 से ज़्यादा कितना है 64 ज़्यादा है, और इसी का क्या करते हैं आपका स्क्वायर करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। क्लियर, हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 + 4 9, 1 + 2 3, 196 डिजिट आपको यहाँ पर क्या रखना होता है, यहाँ पर आपको 2 डिजिट के अंदर आपको रखना होता है। क्लियर, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो ज़्यादा वाली संख्या है वो 2 डिजिट के अंदर आएगी, रखना है। तो 96 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, हाँ जी 10, तो मतलब आपका 40 हो गया। भाई 39 के अंदर 1 जुड़ेगा कितना हो गया 40, तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर, सेम प्रोसेस मैं आपको 50 से कम वाली संख्या का बता रहा हूँ। पहले इसको आप एक बार देख लीजिए। मतलब 64 का करना, 64 का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 के अंदर आपका जो ज़्यादा है उसको जोड़ना है,
और जो ज़्यादा वाली संख्या उसका अपन को स्क्वायर निकालना है। परंतु कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर अपन को 2 डिजिट वाली संख्या ही रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे। 3 आया तो 3 नहीं रखेंगे, इस पर 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए 196 आया, 14 का स्क्वायर 25 और 14 कितने 39 होते हैं। क्लियर, अपने को जोड़ेंगे तो कितना 96 आ गया। 1 क्योंकि 2 डिजिट के अंदर रख रहे हैं हम इसको, 1 इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो 39 में अगर 1 जुड़ता है तो 40। ठीक है, सेम प्रोसेस अपन लेते हैं कम वाली संख्या के लिए। माना कि आपका 35 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, 25 के अंदर से अपन को माइनस करना है 25, तो जो 35 है वो 50 से कितना कम है, 15 कम। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, जिस स्क्वायर अपन को यहाँ लिखना है तो 225। पहले ही बताया हुआ कंडीशन क्या रहेगी, 2 डिजिट के अंदर होना चाहिए। क्लियर, 25 में से 15 जाए कितना 10, हाँ जी, और 225 का 25 है ही। क्लियर, 2 डिजिट के अंदर रखना है तो 25 तो आ ही जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो आपको कितना आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना 12, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको। 50 संख्या वाली तो कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप। 70, क्लियर, 70 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 में प्लस करना पड़ेगा। ज़्यादा वाली संख्या कितना है 70, 50 से कितने ज़्यादा है 20। क्लियर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर 400। क्लियर, 25 प्लस 45 और 400। क्लियर, क्या रखेंगे 2 डिजिट करना है 0 0, 4 आगे चले जाएगा कितना आ जाएगा 49, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ एक और 45 या मान लीजिए आप 42। क्लियर, 42 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 50 से कितना कम है आपका 8 कम है, तो बेस कितना है 25 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64। क्लियर, 25 में 8 जाएगा कितना 17, और 2 डिजिट का अंदर रखना है। क्लियर, 64 है तो 64 आ जाएगा और ये 17, ये आपका आंसर। बहुत ही कम समय के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट मेथड लेकर के आ रहा हूँ जो कि अपना 5th मेथड है, सदाबहार मेथड। कौन सा मेथड है, सदाबहार मेथड, जो कि अपन सबसे पहले आप आमने सामने वाली संख्याओं को करते हैं, फिर उसके बाद कैची गुणा किया जाता है, फिर आपका लास्ट वाली आमने सामने वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ। ए बी का स्क्वायर अगर हमें मिलता है तो हमें कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और इसका अकॉर्डिंग सबसे पहले आगे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, बी का बी से, तो कितना आएगा बी से बी फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, आमने सामने जो आपके कैची गुणा किया जाएगा, कैची गुणा, तो एक बी का ए से ए बी और ए का बी से ए बी जोड़ देंगे, जो हासिल आएगा वो आगे चला जाएगा, और ए का फिर ए। क्लियर, इस प्रकार से हम इसके अंदर वर्ग निकाल सकते हैं। परंतु ये सदाबहार मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप जो पहले वाले बताए गए जितने भी आपके ट्रिक्स हैं, अगर उसके अंदर आप भूल भी जाते हो तो ये आपका मेथड आपको हमेशा याद रहता है, इसके अंदर गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। माना आपका 64 आपको मिलता है स्क्वायर के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो 4 है इसको अपन बी मान लेते हैं। क्लियर, और 6 को ए मान लिया जाता है। इसी फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे इसको 6 4 6 4। क्लियर, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन आने सामने वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 16। फिर कैची गुणा करेंगे, 4 को 6 से और 4 को 6 से, कितना आएगा 6 इंटू 4
24 24 48 हो जाएगा। क्लियर। और देन क्या किया जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 36। अब जो भी रिमेनिंग है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, 16 का 6 1 आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 आ जाएगा, 4 इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका 36 में अगर 4 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से आप कम समय के अंदर बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर। इस मेथड के थ्रू आप एक ही लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 35 क्या करना है 5 × 5 25, 2 आप कहाँ से चला जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15, 15 दो जोड़ेंगे कितना 15 15 कितने 30 हो जाएंगे और 2 जोड़ेंगे 32, 3 आप हासिल में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना 12। एक ही लाइन के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 ट्रिक्स बताएं। इसके अंदर आपको जो भी ट्रिक्स अच्छी लगी हो वो आप इसको लिख करके याद करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ये याद हो रहेंगी। और आपको मेरे इस वीडियो के अंदर जो भी आपको परेशानी है या जो भी आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको लाइक करते हो तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।